तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आराधना मिश्रा मोना जी हमारे साथ हैं। आज जिस विधानसभा सत्र का पहला दिन है, किन किन मुद्दों के साथ आप लोग आज खड़ी हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दे तो बहुत है सरकार में, पर समय बहुत कम। 5 दिन का अल्प सेशन रखा है, जिसमें सप्लीमेंट्री बजट भी है। बिजली कटौती, जिस पे आज हमने चर्चा के लिए नियम 56 में दिया है। पूरी प्रदेश गर्मी से भी परेशान है और बिजली की अघोषित कटौती से त्राही त्राही मची है। किसान परेशान है, गृहस्थ परेशान है, और इसके बाद भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है इसकी आपूर्ति की। इसके साथ साथ जो अन्य विषय है, लॉ एंड ऑर्डर है, बेरोज़गारी है, पेपर लीक है, ये सारी चीज़ों को लेकर के सरकार को हम उनसे जवाब मांगेंगे। पूरी तरह से हम इस प्रदेश में हो रही अव्यवस्था को और सरकार को घेरने की तैयारी हैं। अभी आपने देखा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आराधना मिश्रा मोना जी थी और बता रही थी आज विधानसभा सत्र के पहले दिन किन किन बातों और किन किन मुद्दों के साथ खड़ी नजर आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। सपा के वरिष्ठ नेता इस समय संग्राम सिंह हमारे साथ हैं। सर, आज जिसे विधानसभा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, कई मुद्दे होंगे, कई मुद्दों के साथ आप दिखाई पड़ेंगे, क्या क्या खास होगा? देखिए, यद्यप हर मुद्दे हमारे लिए खास हैं, आपके लिए भी खास है। आज बिजली की समस्या से, चाहे वो महानगर हो, नगर हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, आज त्राहिमाम है। और हम सब ने फरवरी के अंदर भी इस बात को मैंने उठाया था कि ऊर्जा मंत्री जी समय रहते इस पर आप ध्यान दें, क्योंकि सूचनाएं आ रही कि अब की बार गर्मी बहुत पड़ेगी। लेकिन ऊर्जा मंत्री जी इतने बड़ भोलेपन हैं कि अपनी विद्वता के आगे विपक्ष की सकारात्मक सलाह को भी वो नहीं मानते। बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, लेकिन आप देखेंगे कि उनकी बड़ी बातों का आज जनता कितना झेल रही है। गांव में धान की रुपाई है, नहरों में पानी है नहीं, किसान को बिजली और इंजन एक सारा डीजल महंगा है, और जब देखता है तो बिजली 4 घंटे 5 भी घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है, और मिल भी रही है तो ओवरलोडिंग के कारण ट्रांसफार्मर फूक जा रहे हैं, और ट्रांसफार्मर जब फूक जा रहे हैं तो 10-10, 12-12 दिन लग जा रहा है ट्रांसफार्मर बदलने में। तो सोचिए, किसान आज दोहरी मुसीबत का शिकार है। तो हमारा जो बिजली के सवाल को लेकर के, नहरों में पानी के सवाल को लेकर के, और जिस तरह से बलिया के अंदर देखने को मिला, जीरो टॉलरेंस की नीति शर्मसार है पूरा उत्तर प्रदेश देश के सामने कि पुलिस खेल रही है। एडीजी छापा मारते हैं, एसएचओ चहर दीवारी कूद करके भाग जाता है, और ये कहा जाता है कि एक दिन की वसूली 15 लाख से ज़्यादा है। तो सोचिए आप, जीरो टॉलरेंस इनका कहाँ गया? ये बात तो विपक्ष नहीं कर रहा। छापा कौन मारा? उनके पुलिस के अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी। और प्रधानमंत्री जी काशी बनारस से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर आप इस हद पर ले जाकर के लॉ एंड ऑर्डर को जीरो कर दिए हैं तो विपक्ष तो कहेगा। तो आप बार बार एक बात को मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में लगातार दोहराते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत विशाल राज्य है। हमें पता, हमें गर्व है, विशाल राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन सबसे बड़े राज्य में आखिर सदन की अवधि आप कम करते क्यों जा रहे हैं? क्या हम बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा करना चाहते हैं? लोक सेवा आयोग की अनियमितता के सवाल पर हम चर्चा करना चाहते हैं? पुलिस भर्ती की अनियमितता के सवाल पर, पेपर लीकेज के सवाल पर हम चर्चा करना चाहते हैं? तो ग्रामीण सड़कें जर्जर हो गई हैं, उस सवाल पर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो इतने सीमित अवधि में सब विषयों पर चर्चा होना संभव नहीं होता है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करेंगे। जब हम कार्य मंत्रणा में भी हैं, हमने कल अनुरोध किया था कि अवधि बढ़ा दिया जाए। आखिर आप हटना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारी बात को ध्यान नहीं दी है, और हम इतने कम समय में ही जनता के मुद्दे को प्रमुखता से लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि किस तरीके सपा के वरिष्ठ नेता संग्राम सिंह लगा आज विधानसभा सत्र के पहले दिन जिस तरीके से प्रारंभ होने वाला है, उसके पहले ही चर्चा करते हुए नजर आए। किन किन मुद्दों के साथ आज समाजवादी पार्टी खड़ी होती हुई नजर आ गई। वीडियो जर्नलिस्ट लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।